नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए यह बेहद जरूरी हो कि वह अनुशासित और संयमित जीवन जिए, और विशेष करके खान पान को लेकर के तो उसका सजग रहना बेहद जरूरी है। और ऐसे ही थे सुशील कुमार मोदी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के उन नेताओं में सुशील कुमार मोदी शामिल रहे जिन्होंने भाजपा की जड़ों को बिहार में मजबूत किया। 13 मई को उनका निधन हो गया। अब उनके निधन के बाद उनके पुत्र अक्षय अमृतांशु ने पिता के खान पान की जो आदतें थी उससे जुड़ी हुई कई रोचक घटनाओं का जिक्र किया है। और इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे उनके पिता खाने पीने को लेकर के सजग रहते थे, और यह भी बताया है कि कैसे एक बार उनके पिता को लेकर के एक अफवाह भी फैल गई कि उनके पिता को केवल करेला ही पसंद है। जी हाँ, करेला, वही करेला जो काफ़ी तीखा होता है, और कई लोग करेले को खाना पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी के लिए मुसीबत बन गई कि सुशील कुमार मोदी जहां भी जाएं उनके केवल और केवल करेले की सब्जी, करेले का भुजिया, करेले का चोखा, करेले की चटनी और जो भी अन्य प्रकार के व्यंजन हो उसमें करेला तो कहीं न कहीं से जरूर शामिल रहता था। और इसे लेकर के अक्षय अमृतांशु ने तमाम बातों का जिक्र किया है। अक्षय लिखते हैं कि उनके पिता एक मेहनती कार्यकर्ता, बेहद अनुशासित और अच्छी आदतों के पक्षधर थे। पार्टी के नेता शिकायत करते थे कि वह बैठक से पहले ही मंच के पीछे भाग जाते हैं और अपना डब्बा खोलते हैं, 2 कोर खाते हैं और चुपचाप उसे खत्म कर वापस काम पर आ जाते हैं। यानी कि खाने पाने को लेकर के सुशील कुमार मोदी काफ़ी सजग रहते थे। इसी में एक रोचक वाकये का जिक्र करते हुए अक्षय बताते हैं कि सुशील कुमार मोदी को लेकर एक बार अफवाह फैली कि उन्हें करेले बेहद पसंद हैं। और फिर क्या था, सुशील कुमार मोदी करीब करीब 1 महीने तक जहां भी गए लोगों ने उन्हें करेला ही परोसा। यानी कि सुशील कुमार मोदी जिस किसी कार्यक्रम में जाएं, जब किसी के बुलावे पर उनके यहाँ खाने पीने को जाएं या फिर किसी खास के यहाँ दावत पर जाएं, तो स्थिति हो कि उन्हें कोई ना कोई करेला का आइटम परोस दिया जाए। करेले की सब्जी तो करीब करीब तमाम जगहों पर तय हो गई कि करेला रहना ही रहना है। और अक्षय लिखते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनके पिता को केवल करेले पसंद थे, बल्कि उन्हें पसंद तो कई चीज़ें थी, लेकिन उन्हें लेकर के एक तरीके से यह अफवाह फैली कि उनके पिता को करेला पसंद है। और स्थिति हुई कि करेले खा कर लगातार कई जगहों पर उनके पिता परेशान रहे। इन तमाम चीज़ों के बीच में अक्षय ने यह भी बताया है कि परिवार में भी सुशील कुमार मोदी कुछ चीज़ों को लेकर के और विशेषकर खान पान को लेकर के काफ़ी सजग और सतर्क रहते थे। इसमें उन्होंने कुछ अनुशासन भी बना रखा था और कुछ ऐसे नियम थे जिन नियमों का वह घर में पालन जरूर कराते थे। जैसे रात का खाना। अक्षय लिखते हैं कि उनके पिता की कोशिश थी कि जब भी वे पटना में रहें या जब भी उन जगहों पर रहें जहां उनका परिवार नज़दीक हो, तो रात का खाना पूरा परिवार एक जगह बैठकर खाएगा। इसे लेकर के अक्षय बताते हैं कि उनके पिता की जो दैनिक जीवनचर्या थी वो काफ़ी व्यस्तता भरी रहती थी। कई बार ऐसे मौके भी आते थे कि अगले सुबह वह घर से निकल जाते और देर रात वापस आते। तो इन तमाम चीज़ों में कई बार उनके परिवार के जो अन्य सदस्य उनसे उनकी मुलाकात भी दिन के समय नहीं हो पाती। कई दिन ऐसे रहते जब दिन के समय में सुशील कुमार मोदी अपने परिवार के किसी भी सदस्य से पूरी तरीके से घुल मिल नहीं पाते। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुशील कुमार मोदी ने अपने घर में एक नियम बना रखा था कि रात का खाना हमारा पूरा परिवार एक साथ एक जगह बैठकर खाएगा। और इसे उन्होंने हमेशा अपने ऊपर लागू रखा और परिवार हमेशा ही रात के समय एक जगह एक साथ बैठकर खाने वाले सुशील कुमार मोदी के बनाए नियम का अंतिम समय तक पालन करता रहा।